मैं यति महाराज आप सभी का मेरे दैनिक यति राशिफल चैनल में नए साल 2022 के विशेष वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में मकर राशि के लिए नया साल 2022 का कैसा बीतेगा इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी मकर राशि वालों को नए साल 2022 की बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह नया साल 2022 का आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के साथ साथ खूब खूब खुशियां, सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सभी मनोकामना पूर्ति करने वाला हो। यह मेरी आपके लिए शुभकामना है और आशीर्वाद भी है। मेरा यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आपकी जन्म कुंडली में अगर आपकी मकर राशि हो तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपके लिए आपके कैरियर, व्यापार, व्यवसाय, धन, परिवार, वैवाहिक जीवन, संतान, भाग्य, स्वास्थ्य, शुभ अशुभ अनेक छोटी बड़ी बातों के बारे में संपूर्ण और बारीक जानकारी दूंगा। आप अगर मकर राशि के जातक है तो मेरा वीडियो शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से देखें और मेरे बोले हुए हर एक शब्द पर जरूर ध्यान देना। और जब आप पूरा वीडियो देख लें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के अंत में आप इसको लाइक करके कमेंट बॉक्स में आपकी राशि के स्वामी शनिदेव है वह पूरे साल शुभ फल देते रहे, इसलिए जय शनिदेव अवश्य लिखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस नए साल में आपके लिए कौन कौन से बड़े ग्रह राशि बदलकर किस स्थान से किस स्थान में आएंगे और जाएंगे। सबसे पहला राशि परिवर्तन मार्च में 17 मार्च को राहु और केतु का होगा। अभी वर्ष के शुरुआत में राहु आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान में और केतु आपके 11वें लाभ स्थान में गोचर कर रहे होंगे। और 17 मार्च को राहु आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान से निकलकर चौथे सुख और माता स्थान में मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेगा और केतु आपके 11वें लाभ स्थान से निकलकर 10वें कर्म भाव में शुक्र की तुला राशि में प्रवेश करेगा। इसका जो आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा। दूसरा राशि परिवर्तन दिनांक 13 अप्रैल 2022 को दोपहर 3:45 पर गुरु का होगा, जो साल के शुरू में आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में शनि की कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। अब आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में अपनी ही मीन राशि में गोचर करेंगे या प्रवेश करेंगे। 28 जुलाई 2022 को अपनी मीन राशि में गुरु वक्री हो जाएंगे और फिर 23 नवंबर 2022 को अपनी ही राशि में वापस मार्गी भी हो जाएंगे और साल के अंत तक अपनी राशि में गोचर करते रहेंगे। तीसरा राशि परिवर्तन इस साल में आपके लिए 29 अप्रैल 2022 को सुबह 7:51 पर होगा, जो साल के शुरू में आपके ही मकर राशि में लग्न स्थान में गोचर कर रहे थे, वो 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में अपनी ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 4 जून को कुंभ राशि में वक्री होंगे और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 23 अक्टूबर को फिर से मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे और अगले साल 17 जनवरी 2023 को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह 3 बड़े ग्रह इस साल में आपके लिए अपनी राशि परिवर्तन करके स्थान बदलेंगे और इनके राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, मैं सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन का अलग अलग वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यह नया साल आपके लिए कैसा बीतेगा। नया साल 2022 का आपके लिए औसत से अच्छा बीतेगा। साल के शुरू में आपको शनि की 7.5 चल रही होगी, जो पूरे साल शनि के राशि परिवर्तन के बाद भी चलती रहेगी। साल के शुरू में शनि की 7.5 का मध्य भाग होगा, तो शनि के राशि परिवर्तन के बाद में शनि की 7.5 की अंतिम ढैया शुरू हो जाएगी। इस नए साल में अगर देखें तो आपके लिए धन, परिवार, प्रेम, संतान आदि के लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य और संपत्ति के लिहाज से यह साल साधारण रहेगा। व्यापार में जरूर आपको इस साल काफी अच्छा लाभ दूसरे हाफ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वालों को इस साल में कई मुश्किलों के बावजूद भी सफलता मिलेगी और पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी ही होगी। साल के शुरू में व्यापार की स्थिति सामान्य चलेगी, लाभ भी मिलता रहेगा और कभी कभी चिंता भी होती रहेगी, लेकिन
शनि के राशि से निकलने के बाद में व्यापार में थोड़ी बहुत स्थिरता आएगी और आपका व्यापार साल के मध्य से लाभ की स्थिति में आता जाएगा और साल के अंत में आप अपने व्यापार को लेकर काफी संतुष्ट और खुश नजर आएंगे। ऐसा ही कुछ हाल नौकरी करने वालों का भी रहेगा कि साल के शुरू में कुछ परेशानियां और दिक्कतों के बावजूद आप अपने आप को काम में लगाए रखेंगे और शनि के राशि परिवर्तन के बाद आप धीमे धीमे अपनी नौकरी के स्थान पर पाएंगे कि आपके साथी आपका साथ दे रहे हैं, आपके काम में भी सहयोग कर रहे हैं। इस साल में परिवार के साथ भी आप काफी खुश रहेंगे। आपकी कुछ गलतियों को परिवार वाले नजरअंदाज करेंगे तो आप भी परिवार में काफी सहयोगात्मक रहेंगे। अगर विवाहित हैं तो इस साल के शुरू में जब शनि आपकी राशि में बैठकर आपके सप्तम जीवन साथी स्थान को देखेंगे, उस समय आपके विवाहित जीवन में काफी असंतोष का वातावरण रहेगा। लेकिन शनि के राशि परिवर्तन के बाद शनि की दृष्टि आपके जीवन साथी स्थान पर से हटाते ही आपके दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी और सुख शांति में भी बढ़ोतरी होगी और यह आप महसूस भी करेंगे। जो मकर राशि के युवा शादी की उम्र लायक है, जिनकी और पिछले 2.5 साल से शादी की प्रतीक्षा में थे, अब शनि के राशि परिवर्तन के बाद स्थितियां बदलेगी और अच्छे रिश्ते और मनपसंद जीवन साथी मिलने के प्रबल योग बनेंगे और इस साल के अंत में या फिर अगले साल के शुरू में विवाह के आपके प्रबल योग बनेंगे और कईयों की तो शादी इस साल में भी हो जाएगी। संतान सुख और संपत्ति सुख में भी आपके बढ़ोतरी होगी। इस साल में आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह है, क्योंकि शनि जब दूसरे भाव में आएंगे तो आपके अष्टम मृत्यु स्थान को देखेंगे। इसलिए स्वास्थ्य में कुछ नरमी गर्मी और उतार चढ़ाव आने की संभावना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस साल में रिजल्ट भी आपके लिए अच्छा आएगा। इस साल में आपके प्रेम प्रसंग आगे बढ़ेंगे और जो रुकावट पिछले 2.5 साल से आप देख रहे थे वो अचानक ही समाप्त हो जाएगी और एक बार फिर से आपका प्रेम जो है वह निरंतर गति से आपके विश्वास और समझदारी में बढ़ोतरी के कारण फिर से परवान चढ़ेगा। आपका प्रेमी आपके प्रति पूर्ण वफादारी के साथ अपने प्रेम का निर्वहन करेगा और आपको भी खुशी मिलेगी। इस साल में संतान का सुख ठीक रहेगा। नवविवाहितों को संतान की प्राप्ति के जून जुलाई के बाद से योग बनेंगे। कुल मिलाकर यह नया साल आपके लिए पिछले 2.5 सालों के मुकाबले काफी अच्छा और प्रगति, उन्नति और खुशियां बढ़ाने वाला साबित होगा। इस साल में आप धन के मामले में भी भाग्यशाली सिद्ध होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नया साल आपके लिए अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटे के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो केवल रविवार के दिन में आप 10 बजे से 11 बजे के बीच में नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291, इस नंबर पर केवल रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप मेरे को फोन कर सकते हैं। बाकी सप्ताह में मैं व्यस्त रहता हूं, इसलिए कृपया करके मेरे को फोन ना करें, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे व्हाट्सएप पर भी एक राशिफल का ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा है। आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां मैं लिखित में राशिफल भी पोस्ट किया करता हूं पर डे का, यानी दैनिक राशिफल। इसके अलावा आप थोड़ी थोड़ी देर में मेरे जो ऊपर कॉर्नर है उस पर भी आप वीडियो देख रहे होंगे, लिंक देख रहे होंगे। उस लिंक पर भी आप क्लिक करके मेरे जो वीडियो है चैनल पर उसको आप देख सकते हैं। वैसे आप अपने अलग राशि के हैं कोई तो मैंने सब राशि के जो वीडियो है यहाँ पर बनाए पोस्ट किए हैं। एक केवल कुंभ और मीन राशि का है जो मैं कल और परसों में पोस्ट कर दूंगा। आप अपने नए साल का राशिफल का वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नया साल 2022 का आपके लिए अलग अलग क्षेत्रों में कैसा बीतेगा। और सबसे पहले देखते हैं कि नए साल 2022 में आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो नए साल 2022 में आपका जो कैरियर है, कैरियर के मामले में काफी आप जो है
लाभप्रद रहने वाले हैं और इस साल में आप अपने काम को पूर्ण जिम्मेदारी और कर्तव्य समझकर निष्ठा के साथ करेंगे और परिणाम में आपको भी फायदा मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो साल के शुरू में कुछ दिक्कतों के बाद आपकी नौकरी में आपका कद और पद दोनों साल के मध्य से बढ़ने के योग बनेंगे। आपको प्रमोशन मिलना अगर पेंडिंग है तो प्रमोशन भी मिल जाएगा और जो युवा लोग बेरोजगार हैं उनको भी कुछ कठिनाई के बाद में रोजगार मिलने के योग बन जाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस साल में आपका व्यापार भी धीमे धीमे आगे बढ़ेगा और साल के मध्य में जब गुरु राशि परिवर्तन कर लेंगे तो फिर से तेजी आना शुरू हो जाएगी। हालांकि इस साल में आपको अपने व्यापार को लेकर भी काफी सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और मुनाफा कमाया जाए और इस सोच के बाद आप अपने व्यापार में मई में कुछ फेरबदल कर सकते हैं और इसका परिणाम आपके लाभ या मुनाफे में बढ़ोतरी के रूप में आपको मिलेगा। इस साल में आपको अपने कैरियर के ग्राफ को ऊपर उठाने के लिए परिवार का पूरा साथ और सहयोग मिल जाएगा। कुल मिलाकर यह साल आपके कैरियर के लिए शुभ बीतने वाला है। अब देखते हैं कि व्यापार और नौकरी के लिए आपका यह नया साल कैसा बीतेगा। यह नया साल 2022 का आपके व्यापार के लिए शुभ बीतेगा। आप आशा रखें साल के शुरुआत में जो दिक्कत आपके व्यापार में आ रही थी वह जल्दी ही दूर हो जाएगी और आपका व्यापार अच्छा चलेगा। इस साल के शुरू में और मध्य में आपको टैक्स, प्रचार के लिए यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए, कमीशन का या कई अन्य प्रकार के जो खर्च है वह काफी बड़े स्तर पर करने पड़ेंगे। साल के मध्य में आपके व्यापार में अचानक से तेजी आएगी और अगर आपका व्यापार जो है मशीनरी से संबंधित है या कोई पार्ट से संबंधित है, रिपेयरिंग का है काम, सर्विस सेंटर का काम है, कंप्यूटर का काम है, आर्किटेक्ट का काम है, सिविल इंजीनियरिंग का काम है या कोई वास्तु संबंधित काम है, गणित से संबंधित काम है, फिजिक्स से संबंधित काम है, अकाउंट से संबंधित काम है या फिर आपका खेती बाड़ी कृषि से संबंधित कोई भी तरह का काम हो अगर, तो इस साल में आपको काफी मुनाफा होने का संकेत मिल रहा है। लेकिन अगर आप वकालत, प्रशासनिक सेवा, अध्यापक, ज्योतिषी, भूमि से संबंधित कोई काम में अनुसंधान करते हैं या खेती से संबंधित कोई भी अनुसंधान के काम से आप अगर जुड़े हुए हैं या फिर इसमें कहीं आप नौकरी भी करते हैं तो यह साल आपके लिए काफी सुखद और लाभदायक रहेगा। अगर नौकरी में है तो साल के शुरू की दिक्कतों को आप पार करेंगे और साल के मध्य में आपकी स्थिति जो है वह अच्छी और बेहतर बनेगी। इस साल में आपका मुनाफा और लाभ आप अपनी चतुराई और धैर्य के कारण प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए अच्छा लाभदायक बीतेगा। अगर आपका व्यापार कम चलता है या हानि में है तो एक बार आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को अवश्य ही बताएं ताकि पता चले कि वर्ष तो अच्छा है मकर राशि के लिए लेकिन आपके लिए क्यों अच्छा नहीं है और उसकी सलाह के अनुसार अगर आप कोई उपाय करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। अब देखते हैं कि नया साल आपके आर्थिक स्थिति के लिए कैसा बीतने वाला है। यह नया साल 2022 का आपके आर्थिक स्थिति के लिए सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण साल रहेगा। इस साल में आप अपने अनेक प्रकार से लाभ कमाएंगे और इस साल में आप अपनी आय के लिए कोई नया रास्ता खोजने में भी सफल हो जाएंगे। शनि के दूसरे भाव में गोचर के बाद से आप अपनी नियमित आय के अलावा भी और किसी अन्य रास्ते से आय प्राप्ति की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। इस साल में आपको भी अन्य अनेक राशि वालों की तरह ही खर्च भी करने पड़ेंगे जिसमें प्रमुख और बड़ा खर्च होगा शिक्षा पर, शादी पर, सेहत पर और सबसे बड़ा खर्च इस साल में संपत्ति में निवेश पर लगभग होना आपका तय जैसा रहेगा। हालांकि जब शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे होंगे, आपकी राशि में गोचर कर रहे होंगे तब यह खर्च होने की संभावना ज्यादा है और जब शनि दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो संपत्ति को छोड़कर दूसरे खर्च आपके बढ़ेंगे। लेकिन खर्च करने के बावजूद भी इस साल में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। इस साल के शुरू के महीनों में ही कोई लंबी यात्रा या तीर्थ यात्रा पर भी खर्च होने की पूरी संभावना है। अगर आप अपना कोई मकान या अन्य कोई कीमती सामान जैसे वाहन आदि बेचना चाहेंगे तो आप बेचकर जमा पूंजी अपनी बढ़ा सकते हैं
कुल मिलाकर यह साल आपके आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यह साल नया आपके लिए संपत्ति के लिए कैसा रहेगा। संपत्ति के मामले में इस साल में आपके लिए दो रास्ते हैं। एक तो आप अपनी संपत्ति को बेचना चाहें तो बेचकर जमा पूंजी में बढ़ोतरी कर सकते हैं, और दूसरा, आप अगर अपनी जमा पूंजी से ही फिर से संपत्ति खरीद करना चाहें तब भी खरीद कर सकते हैं। अगर आपके पास में वाहन नहीं है तो इस साल में आप वाहन भी खरीद सकेंगे। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं और फसल या अन्य सामान को लाने ले जाने के लिए ट्रैक्टर या ट्रक आदि लेने की सोच रहे हैं तो इस साल में आप ले सकेंगे। वैसे एक बात जरूर है कि इस साल में आपको मशीनरी खरीदने का मौका जरूर मिलेगा। दूसरा अवसर, आपको जमीन खरीदने का भी अवश्य ही मौका मिलेगा। भले ही आप जमीन लो या न लो, लेकिन आपको मौका जरूर मिलेगा। इस साल में आपको मशीनरी और भूमि दोनों का लाभ मिलेगा। मतलब कि इस साल में आपको संपत्ति में विस्तार होना लगभग तय जैसा है, या फिर संपत्ति से लाभ मिलना आपको तय जैसा है। अब देखते हैं कि आपका नए साल में पारिवारिक मामला कैसा रहने वाला है। पारिवारिक देखें तो नया साल 2022 का आपके पारिवारिक रूप से काफी अच्छा रहेगा, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आपके परिवार में कुछ न कुछ कलेश घर के अंदर के और कुछ कलेश बाहर के हमेशा बने रहते हैं। इस साल में भी ऐसे ही स्थिति आपकी बनी रहेगी। आपको बाहरी कलेश हो या कोई बाहरी दबाव हो का सामना करना पड़ेगा। आपके परिवार में प्राय आपसी प्रेम और सहमति रहेगी। माता की सेहत पर अप्रैल में नजर रखें। पिता की सेहत अच्छी बनी रहेगी। भाई बहन के साथ में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आपके पारिवारिक मित्र आपकी सहायता करेंगे। इस साल में आपके घर में या परिवार में 2 से 3 उत्सव या आयोजन होने की पूरी संभावना है। अगर आपके परिवार में कोई युवा शादी की उम्र लायक है तो साल के अंत में शादी भी होने के योग बनेंगे। ऐसे ही कुछ योग अगले साल के शुरुआत में भी बनेंगे। परिवार में किसी को रोजगार की समस्या है तो मध्य साल में रोजगार की समस्या का समाधान भी निकल जाएगा। यह साल आपके परिवार के लिए खुशियां बढ़ाने वाला और परिवार में बढ़ोतरी करने वाला साबित होगा। खास करके जब शनि दूसरे धन और कुटुंब स्थान में आएंगे तो उन्नति और खुशियां बढ़ाने वाले अवसरों की आपके यहाँ भरमार रहने वाली है। अब देखते हैं कि नए साल में आपका वैवाहिक जीवन और आपका प्रेम जो है लव लाइफ कैसी रहने वाली है। नया साल 2022 का आपके वैवाहिक सुख के लिए अच्छा ही रहेगा, लेकिन जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में, और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम में अचानक से मधुरता बढ़ने लगेगी। इस साल में जिन युवा दंपतियों को संतान की चाह रहेगी उनको साल के अंतिम भाग में खुशी मिलने के योग बनेंगे। आपका जीवन साथी आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होगा, और आप अगर कोई काम अपने जीवन साथी की मदद से या उनकी सलाह से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपसी प्रेम प्यार बढ़ेगा और आपसी समझ और विश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। इस साल आपके जीवन साथी को अगर नौकरी में है तो प्रमोशन आदि मिलने का योग बनेगा। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो यह साल आपके प्रेम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अगर अभी तक आप अकेले हैं तो प्रेम प्रस्ताव मिलने के योग इस साल में आपको बनेंगे। आपका प्रेमी है या प्रेमिका है आप, तो इस साल में आपके लिए काफी उपयोगी और सहायक सिद्ध यह साल होगा। खास करके अगर आप अपने प्रेमी को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं तो परिवार की सहमति भी इस साल में आपको थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगी, लेकिन प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह साल पिछले 2.5 सालों के मुकाबले में आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम के लिए काफी अनुकूल रहेगा। आप एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि नया साल संतान के लिए कैसा बीतेगा। यह साल आपके संतान के लिए भी पूर्णतः अच्छा बीतेगा, क्योंकि नवविवाहितों को संतान की
संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो दूसरी ओर आपकी संतान के लिए रोजगार का मामला हो या शादी का मामला हो या व्यापार का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, सब ओर से अच्छे समाचार और लाभ मिलने के योग बने रहेंगे। इस साल में आपकी संतान को वाहन सुख और अच्छी जगह नौकरी का लाभ मिलेगा। अगर शादी की उम्र है तो बच्चे आपकी शादी की उम्र के लायक हैं तो इस साल के अंत में उनके शादी हो जाने के आपके लिए योग बनेगा। इस साल में आपकी संतान को वाहन सुख और अच्छी जगह नौकरी का लाभ मिलेगा। अगर शादी की उम्र लायक है तो इस साल के अंत में शादी भी हो जाएगी। आप ऐसी आशा कर सकते हैं कि आपके जो बच्चे हैं आपके हित में, आपके अंडर में हमेशा बने रहेंगे, आपके लिए आज्ञाकारी बच्चे बने रहेंगे। जिनकी संतान बाहर विदेश में है और काफी समय से उनके साथ में आपका मिलना नहीं हुआ है तो इस साल में मुलाकात होने के भी प्रबल योग है। कुल मिलाकर संतान का पक्ष आपके लिए इस साल में मजबूत बना रहेगा। अब देखते हैं कि नए साल में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो यह नया साल 2022 का आपके स्वास्थ्य के लिए काफी हद तक ठीक रहेगा, लेकिन कभी कभी पारिवारिक तो कभी कभी व्यापारिक, कभी बाहर का, कभी ऐसा वातावरण, बाहरी वातावरण ऐसा बनेगा, कभी घरेलू वातावरण ऐसा बनेगा जिसके कारण आपको तनाव और चिंता बढ़ सकती है। खास करके ग्रहों के राशि परिवर्तन से जब राहु पंचम भाव में गोचर करेगा तो साल के शुरू में काफी चिंता रहेगी, लेकिन बाद में ये चिंताएं धीमे धीमे समाप्त हो जाएगी। वैसे देखें तो इस साल में आपको तेल और घी अधिक मात्रा में सेवन करने से परहेज करने की सलाह है। तेल में तली हुई और तीखी मिर्च मसालों वाली वस्तुएं सेवन करने से नक्सीर आना, बवासीर होना, बगंदर होना, नासूर होना, सरदर्द होना, ब्लड प्रेशर आदि समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। इस साल में जितना ज्यादा आप पैदल चलेंगे उतना अधिक आपको सेहत का लाभ मिलेगा। इस साल में आप ज्यादा से ज्यादा ठंडी प्रकृति की जो वस्तुएं होती है उनका सेवन करें और फलों का जो रस होता है उसका भी आप अधिक सेवन करेंगे तो आप निश्चित तौर से स्वस्थ बने रहेंगे। अब मैं मकर राशि की महिलाओं के लिए भी कुछ बताना चाहता हूं कि उनके लिए यह साल कैसा बीतेगा। यह नया साल 2022 का मकर राशि की महिलाओं के लिए साधारण से कुछ अच्छा और कुछ मामलों में काफी अच्छा बीतेगा। इस साल में आपको शुरू में शनि की 7.5 पेट पर रहेगी और शनि के राशि परिवर्तन के बाद में 7.5 का जो मध्य का ढैया समाप्त होकर के अंतिम ढैया शुरू होगा तो पांव में आपके शनि का अंतिम ढैया रहेगा। इसलिए इस साल में आपको शनि के राशि परिवर्तन के बाद अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। काफी लंबी यात्राएं भी आपको करने का मौका मिलेगा और काफी यात्राएं उबाऊ और थका देने वाली भी होगी। धार्मिक यात्राओं पर अधिक आपको जाना पड़ेगा और जो कामकाजी महिलाएं हैं, भले ही व्यापार से जुड़ी हो या नौकरी करती हो, काफी दौड़ भाग और कई बार फालतू की भागम भाग भी करनी पड़ेगी। इस साल में आपका व्यापार तो अच्छा चलेगा और लाभ भी मिलेगा, लेकिन उस लाभ को आप कितना बचत में बदल पाती है यह आपकी समझ, टैलेंट पर और प्रबंधकारिता पर आपके निर्भर करेगा। वैसे इस साल में आपको वाहन सुख मिलेगा और संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ में साल के मध्य और अंत में पूर्ण सुख का आप अनुभव करेगी। आपका जीवन साथी आपकी फिक्र भी करेगा और आपके प्रति पूर्ण निष्ठावान और प्रेम प्यार से भरा हुआ भी रहेगा। अगर आप विवाहित है तो साल के अंत तक आपके अविवाहित है तो आपके साल के अंत तक विवाह होने की पूरी संभावना और योग भी बनेगा। इस साल में आपको अपना जीवन साथी चुनने में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनि आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा और उसकी सप्तम दृष्टि जो है आपके 8वें मृत्यु स्थान पर रहेगी। जीवन साथी चुनने में कहीं आप धोखा न खा जाएं। अगर आप किसी से प्रेम करती है तो यह साल आपके प्रेम प्यार के लिए अनुकूल रहेगा। आपका प्रेमी आपके प्रति निष्ठावान और प्रेम प्यार से भरपूर व्यवहार करेगा। आप इस मामले में काफी सौभाग्यशाली रहने वाली है। माता पिता का सुख मिलेगा, भाई और बहन का साथ सहयोग
अप्रैल के बाद में भरपूर रहेगा। इस साल में आपको ज्वेलरी पहनने और खरीदने का मौका मिलेगा। नए वस्त्र और नई वस्तुओं के उपयोग का अवसर भी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक जीवन और प्रेम के मामले में काफी लकी साबित होगा। इसका आप भरपूर लाभ उठा सकती हैं। आपका स्वास्थ्य इस साल में काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। एक चिंता से मुक्ति मिलेगी तो दूसरी चिंता आपको घेर लेगी, और चिंताओं से मुक्ति जब अप्रैल में ये गुरु शनि राशि परिवर्तन करने के बाद में आपको मिलेगी। तो शारीरिक समस्याओं, खास करके फोड़ा है, फुंसी है, घाव है आदि से आपको इस पूरे साल में परेशानी होती रहेगी, या ज्यादातर समय में आपको इन परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस साल में आप अपने काम को विस्तार करने में कामयाब रहेगी। यह साल आपके लिए अंतिम भाग में कुछ लाभ और सुख प्रदान करने वाला रहेगा। अब मैं वीडियो के इस अंतिम भाग में कुछ खास और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। इसको आप ध्यान से देखें, सुने और समझें। इस साल में अगर मैं जो बता रहा हूं अपनाएंगे तो यह साल आपके लिए काफी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला और शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। आपकी राशि का स्वामी शनि है। शनि का वार शनिवार होता है, और आपके जो शनिवार के देव होते हैं, इष्ट देव होते हैं, वह हनुमान जी होते हैं। आप नियमित हनुमान जी के दर्शन करें। शनिवार को तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को जरूरतमंदों को तेल, तिल, काली वस्तु, काले कंबल दान करें, और शनि मंदिर में लोहे की वस्तु, तवा है, ताला है, चिमटा है, लोहे की कील है, जूते हैं, उड़द आदि चढ़ाएं। आपके लिए बुधवार और शुक्रवार के दिन अच्छे रहेंगे, लेकिन शनिवार का दिन आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। आपके लिए मंगलवार का दिन शुभ नहीं रहेगा, इसलिए आप मंगलवार को कोई शुभ काम या नया काम न करें। मंगलवार के दिन कोई खरीदारी भी करना ठीक नहीं रहेगा। इस साल में आपके लिए वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि वाले अच्छे साथी और सहयोगी रहेंगे, लेकिन मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों से आप शत्रुता न करें, और अगर शत्रुता चल रही है तो उसको बढ़ने न दें। कुल मिलाकर उनके साथ न मैत्री न शत्रुता, ऐसा सामान्य व्यवहार करें। शनि का शुभ फल पाने के लिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखें। अंधे, अपंग, नौकर, सेवक, साधु, संत, फकीर, सफाई कर्मचारी के साथ में अच्छा व्यवहार करें, और भूलकर भी कभी इन लोगों का आप अपमान न करें। और अगर भूल से कभी इनका अपमान आपके द्वारा हो जाता है तो अपनी भूल जल्दी सुधार लें। हमेशा आप दांत भी साफ रखें। बाल मंगलवार को और शनिवार को न कटवाएं। शनि को न्याय का देवता माना जाता है, इसलिए आप कभी झूठ न बोले। शनि को झूठ से, अन्याय से और धोखा देने से नफरत रहती है, इसलिए ऐसा करने पर शनि जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों में डाल देता है, और जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही समय शनि जो है हमें अपने जीवन में भी वापस दिखाता है। शनि के न्याय के कारण हमें भी अपने जीवन में वही सब कुछ मिलता है जो हमने दूसरों के लिए किया है। इसलिए आप झूठ ना बोलें, किसी के साथ अन्याय ना करें, किसी को धोखा ना दें, और हमेशा सामान्य रूप से सबके साथ में जैसा आप है शनि का स्वभाव होता है उस हिसाब से आप सबके साथ व्यवहार करें। इस साल में आप बाजरे के आटे में पीसी हुई शक्कर मिलाकर चींटियों को डालें। कौवों को बेसन के गांठिए खिलाएं, बेसन के पकोड़े खिलाएं। जब भी शनिवार को आप तेल दान करें तो उस तेल में अपना मुंह देखकर दान करें। यह छाया दान माना जाता है। आपके लिए ब्लू रंग, आसमानी रंग, हरा रंग, सफेद रंग अच्छे रहेंगे, और लाल रंग, गुलाबी रंग और केसरिया रंग जो है वह आपके लिए ज्यादा शुभ नहीं रहेंगे। आप नीलम, पन्ना और हीरा पहन सकते हैं, या फिर आपकी कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका नग किसी ज्योतिषी की सलाह से पहन सकते हैं। यह था आज के वीडियो में मकर राशि के लिए नए साल 2022 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। अगला वीडियो मैं कुंभ राशि के लिए पेश करने वाला हूं, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय जिनेंद्र।